गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के से रिलेटेड करता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? योगशील अभिक्रिया। एडिशन मीन्स योग, सम, और रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया। तो रिएक्शन अभिक्रिया आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय एडिशन रिएक्शन, राइट विथ एग्जाम्पल। तो एडिशन अभिक्रिया में खासकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाग लेते हैं, यह ध्यान रखेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाग नहीं लेता है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाग लेता है, वो भी उसके लिए कैटालिस्ट चाहिए। तो एडिशन रिएक्शन में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में कि भाई एडिशन अभिक्रिया में किस प्रकार के कंपाउंड्स भाग लेते हैं, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स भाग लेते हैं, तो आपका जवाब होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको यह पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्किन और एल्काइन होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स और एल्किन में दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्डेशन होता है। एल्काइन हमेशा प्रयास करता है, एल्काइन हमेशा प्रयास करता है एल्किन बनने का, और एल्किन हमेशा प्रयास करता है आपका एल्केन बनने का, अपने ऑक्टेंट को पूरा करने का प्रयास करता है। अगर सेम एटम से, सेम मॉलिक्यूल से अगर उसका रिएक्शन करेंगे तो केवल एटम का सम हो जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मान लिया जाए कि C2H2 है, C2H2 है, ये एल्काइन ग्रुप का है। C2H2 ये एल्काइन ग्रुप का है, इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेशन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है। लेकिन दो कार्बन को आपस में ट्रीबॉन्डेशन करना पड़ा है। ट्रीबॉन्डेशन तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ा है, तब वे अपने ऑक्टेंट को क्या किए हैं, पूरा किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पूछा जाए आपसे कि एथाइन में कितने कोवैलेंट हैं, एथाइन में कितने कोवैलेंट है, देता है परीक्षा में कि सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताइए, सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, हाउ मेनी एटम्स इन एथाइन, एथाइन में कितने एटम्स हुए, 4 एटम्स हुए। तो 4 में 1 घटा दीजिएगा, जितना एटम्स रहेगा उसमें 1 घटा दीजिएगा, 3। तो आपका आंसर होगा 3 बॉन्डेशन बनेगा, 1 बॉन्डेशन, 2 बॉन्डेशन, 3 बॉन्डेशन, एकदम इजी। C4H10 में कितना बॉन्डेशन होगा भाई, C4H10 में तो 10 टाइम 14, हाउ मेनी एटम्स आर इन ब्यूटेन, तो 10 एटम्स। तो 10 में 1 घटा दीजिए, 10 में 1 घटा दीजिए, 11। कितना बॉन्डेशन होगा, देखिए, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटम्स कितना था, 14 एटम्स आपका 14 था, एटम आपका 14। इसमें 1 हटा दीजिएगा तो 13 कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा। यह ध्यान रखिएगा, यह देता है किसी कंपाउंड को दे देगा
कोवैलेंट कंपाउंड को दे देगा और कहेगा कि भाई इसमें कोवैलेंट की संख्या कितनी है, तो आप जितने एटम्स होंगे उसमें एक माइनस कर दीजिएगा, जिसमें जितने एटम्स होंगे उसमें एक आप माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यह बेचारा एल्काइन चूंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके किसी तरह से अपने ऑक्टेन को पूरा किया है। अगर मान लिया जाए इससे हाइड्रोजन, ये आपका हुआ एल्काइन, ये आपका हुआ एल्काइन। अगर H2 का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाता है तो इसको कुछ जान चलाएगा। क्या जान आ जाएगा भाई, वह देखिए यहां केवल हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सेम मोलिक्यूल्स है तो सेम मोलिक्यूल्स का जो एटम्स होता है सेम मोलिक्यूल्स में ऐड हो जाता है। अब बन जाएगा C2H4, जहां ट्रिपल बाउंडेशन था वहां डबल हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब देखिए तो ये क्या बन गया, एल्किन। ये क्या बन गया आपका, एल्किन बन गया। डबल बाउंडेशन, एल्काइन प्रयास करता है कि हम एल्किन बने, एल्काइन प्रयास करता है कि हम एल्किन बने। ये कौन है, एथिन, ये आपका एथिन, और यहां था एथाइन, तो एथाइन से एथिन बना। और इसको अगर पुनः हम C2H4 प्लस H2 करते हैं तो बन जाएगा C2H6 एल्केन, इसको कहते हैं एथेन। ये बनेगा एल्केन, ये हो गया आपका एथेन। तो सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है, निकेल और हीट। देखिए ये जो कैटालिस्ट है, ये जो उत्प्रेरक होता है, यह केवल अभिक्रिया को, रिएक्शन को तेज करता है या स्लो करता है। ये कोई और रिएक्शन हो जाने के बाद अपने वह फ्री फॉर्म में ही बना रहता है। जैसे मेथेन, क्लोरीन के मेथेन सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ 4 चरणों में 4 स्टेप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है और अंतिम जो प्रोडक्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो कैटालिस्ट होता है, ये कैटालिस्ट जो होता है, निकेल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, ये सब केवल अभिक्रिया को घटाता है या बढ़ाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो अपने प्री फॉर्म में, अभिक्रिया के बाद अपने प्री फॉर्म में ही रह जाता है। अभिक्रिया के बाद अपने प्री फॉर्म में रह जाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक, उसको कहते हैं हम उत्प्रेरक। मान लिया जाए कि आपको 2 सूखी रोटी और कुछ हल्का फल्का अगर एक मिर्च आपको दे दिया जाए, तो रोटी के प्रति जो आपका रिएक्शन होगा एकदम नेग्लिजेशन का होगा, एकदम नेग्लिजेशन का होगा। अगर 2 मिठाई उस पर रख दिया जाए तो थोड़ा सा आपकी प्रक्रिया उसके प्रति बढ़ेगी, थोड़ा और सारे व्यंजन उसमें डाल दिया जाए तो प्रक्रिया तो आपकी खाने की ही होगी, प्रक्रिया आपकी खाने की होगी, तो आप उसके प्रति आपका जो रिएक्शन का दर होगा वो बढ़ता है। तो कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन के दर को बढ़ाता है या घटाता है, रिएक्शन के दर को घटाता है या बढ़ाता है। और कंपाउंड बनने के बाद वो अपने प्री फॉर्म में ही रहता है। अब तो यहां आसान आपको ये था, चूंकि ये सेम एटम में थे, सेम मोलिक्यूल्स में थे, लेकिन अगर इसको ऐसे किया जाए C2H2 प्लस Cl2, ये हो गया कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, क्लोरीन का हो गया Cl, क्लोरीन का हो गया Cl। तो चूंकि ये सेम एटम्स नहीं है, ये सेम एटम्स नहीं है, उस परिस्थिति में क्या होगा, केवल हम लोग क्या करेंगे,
केवल उसके बाउंडेशन में जहां आपका ट्रिपल था वहां पर डबल हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए सब कुछ वही लिखना है, C भी वही लिखना है, H2 भी वही लिखना है, साथ में Cl2 को इंक्लूड कर देना है। तो इसका जो हम बनाएंगे, कार्बन आपका हो गया 2 ठो, हाइड्रोजन हो गया 2 ठो और Cl हो गया 2 ठो। देखिए 2 2 4 4 8, 4 2 6 2 8, कहीं कुछ आपको नहीं करना है, केवल उसको उसके साथ में कंपाउंड के रूप में इंक्लूड कर देना। अगर ओड मोलिक्यूल्स रहेगा तब, ओड एटम्स रहेगा तब, ओड एटम्स रहने के बाद एटम का सम नहीं करना है, एटम का सम नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए C2H4 प्लस Br2, तो ये क्या करेगा, केवल कार्बन का ये था आपका एथेन, अब हो जाएगा सिंगल, अब हो जाएगा ये सिंगल, हाइड्रोजन आपका 4, ये आपका हाइड्रोजन, कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, अब ब्रोमीन हो गया 3, ब्रोमीन हो गया 2। देखिए तो ये आपका इसका ऑक्टेन पूरा हो गया। केवल उसके साथ में लिख देना है, न कि उसके एटम का सम करना है। एटम का सम कभी आपको नहीं करना है। तो ये क्या बनाएगा भाई, C2H4Br2, C2H4Br2। लेकिन वही अगर सेम एटम्स होगा, अगर वही सेम एटम्स होगा तो C2H4 प्लस H2। अब देखिए ये हो गया एथिन, ये हो गया हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल्स, ये बनाएगा C2H6, ये बन गया एथेन। तो एल्किन जो है वह प्रयास करता है एल्केन बनाने का, एल्काइन जो है वह प्रयास करता है एल्किन बनाने का, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगर लेंगे भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और उसके लिए कैटालिस्ट चाहिए, उसके लिए उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक के उपस्थिति में भी ही वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाग लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखेंगे कि एडिशन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड भाग लेता है, तो केवल नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर भाग भी लेता है, नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर भाग भी लेता है, तो उस परिस्थिति में कैटालिस्ट चाहिए, उस परिस्थिति में उत्प्रेरक चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का व्यापक उपयोग, योगशील अभिक्रिया का व्यापक उपयोग कहां पर होता है? योगशील अभिक्रिया का व्यापक उपयोग कहां, जैसे आपका घी हो गया, डालडा वगैरह हो गया, ये सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। जैसे फार्चून के नाम से आप सुने होंगे, जो लिक्विड फॉर्म में है वह नॉन सेचुरेटेड है, लिक्विड फॉर्म में है तो नॉन सेचुरेटेड है। जो काफी दूर से फैट रिलेटेड जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स आता है उसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके सेचुरेटेड कर देते हैं, क्योंकि बीच में किसी प्रकार का रिएक्शन, एडिशन या कोई रिएक्शन नहीं हो, वह अपने स्वाद को, गुणवत्ता को, आयु को बनाए रखे। इसलिए इसका उपयोग खासकर किसमें होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, औद्योगिक में होता है। ये आपका फैट से रिलेटेड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में होता है। जब उसको दूर दराज जहां से वह प्रोडक्ट हो रहा है वहां से लंबे दूर तक ले जाने में हम लोग क्या करते हैं, उसको हाइड्रोजन से क्या कर देते हैं, सेचुरेटेड करने का हम प्रयास करते हैं। ये जो आपका नॉन सेचुरेटेड होता है, यह स्वास्थ्य के लिए जितना भी आप देख रहे हैं, ये जो मार्केट में उपलब्ध है फॉर्चून के तरह का जो लिक्विड फॉर्म में है, वो सारे नॉन सेचुरेटेड होते हैं।
और जो जम जाते हैं, जो जमे हुए रहते हैं, डलडा हो गया, वनस्पति घी वगैरह हुआ, ये सब आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस पीरियड में हमने क्या पढ़ा? एडिशन रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, इसे जरूर विजिट करेंगे, जरूर ही देखेंगे, और इसे अनवरत देखते देखते रहने से आप इसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो आपका भरसक मिस होगा ही नहीं। थैंक यू।